चलिए स्टूडेंट, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 ऑफ द कंपनी। न्यू कंपनी लिमिटेड हैज अ नॉमिनल कैपिटल 2,50,000 इन अ शेयर ₹10। 2,50,000 रुपए की इनकी नॉमिनल कैपिटल है 10 रुपए वाले शेयर्स में। ऑफ दीज 4,000 शेयर वर इशूड एज फुली पेड अप इन पेमेंट ऑफ बिल्डिंग परचेज। 4,000 शेयर्स हमने बिल्डिंग परचेज के लिए दे दिए बेटा। बिल्डिंग परचेज के लिए हमने 4,000 शेयर्स दे दिए। कोई बात नहीं, अगर आपको एंट्रीज करनी है इसकी तो इसकी एंट्री कर देते हैं बेटा अपन। इसके नीचे ही सॉल्यूशन, नहीं सॉल्यूशन आप पेज पे करा देते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा, इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। केस दिए हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री पास कर दी। बच्चे कहते हैं सर बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? कोई बात नहीं, शेयर्स कितने इशू किए उसका अमाउंट तो आपको पता है। तो आपने यहां पे शेयर इशू किए हैं 4,000 कि 40,000, देख लें 4,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 40,000 रुपए के शेयर्स आपने वेंडर को दिए हैं। तो बेटा इसका मतलब बिल्डिंग का अमाउंट भी 40,000 रुपए ही है। ऐसे भर दो अमाउंट, पहले एंट्री पास कर दो फिर अमाउंट पुट कर दो। क्लियर? पहला पॉइंट। आगे 8,000 शेयर 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक को इशू किए गए 8,000 शेयर्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 5 पर शेयर कॉल्ड अप। पहले साल मतलब कंपनी 2 साल में पैसा लेगी, तो पहले साल 5 रुपए ले रही है, 5 रुपए पेड अप है और बाकी 5 रुपए बाद में देगी। बट अगर ये क्वेश्चन आया ना पेपर में तो आप 10 रुपए को भूल जाना, 10 रुपए को भूल जाना। आप तो ये मान के चलना एंट्री करते समय कि 5 रुपए का है शेयर। कितने का है? 5 रुपए का, 10 का है ही नहीं। 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 1 रुपया फर्स्ट अलॉटमेंट पर, एक फर्स्ट कॉल पर और एक सेकंड कॉल पर, हो गए 5 रुपए। ठीक है सर। अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर, ये 8,000 शेयर्स का पैसा कैसे कैसे मिला, ये समझने वाली बातें ही परेशानी आती है। कोई बात नहीं, देखो बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। 6,000 शेयर्स पर फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप यानी कि 6,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन भी मिली है, अलॉटमेंट भी मिली है, फर्स्ट कॉल भी मिली है और सेकंड कॉल भी मिली है। यानी कि इसको ऐसे ना करते हुए ऐसे लिख देता हूं कि 6,000 शेयर्स पर मुझे 2 रुपए भी मिले, 1 रुपया भी मिला है, 1 रुपया भी मिला है, 1 रुपया भी मिला है। 1250 शेयर्स पर मुझे कितने रुपए मिले बेटा? 4 रुपए। तो 4 रुपए का मतलब हो गया उसने मुझे एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल दी है। इसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दी, यानी कि सेकंड कॉल नहीं मिल रही मुझे 1250 शेयर से। इसके बाद 500 वाले ने दिए 3 रुपए। 3 रुपए का मतलब एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, इसने मुझे फर्स्ट और सेकंड नहीं दी। तो 500 शेयर्स पर मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं मिले। 250 वाले ने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन दी है, इसका मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिल रही। क्लियर? तो बेटा अलॉटमेंट नहीं मिली हमें, तो यहां पे एक छोटी सी बात पहले ही लिख लो कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिली 250 शेयर से। फर्स्ट कॉल नहीं मिली हमें कितने शेयर से? तो भैया हमें 2 क्रॉस दिख रहे हैं इसमें, ये क्रॉस दिख रहे हैं हमें, ये वाले क्रॉस फर्स्ट कॉल के सामने। फर्स्ट कॉल इन दोनों, ये देखो फर्स्ट कॉल, दोनों क्रॉस, ये दोनों क्रॉस कहां पे आ रहे हैं? इन दोनों के सामने। यानी कि 750 शेयर से आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली। अब सेकंड कॉल में 3 क्रॉस आ रहे हैं,
3 क्रॉस, ये 3 क्रॉस इन तीनों के हैं, इन तीनों का टोटल कर लो बेटा। तो 1250, 1750 और ये हुआ है आपके कुल 2000 शेयर। तो सेकंड कॉल बेटा हमें जो है 2000 शेयर्स पर नहीं मिली। बस इतनी सी बात हो गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आ जाओ लो बेटा, एंट्री नंबर 3, पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन तो सब लोग देते हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई? 8000 शेयर्स पे। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, 16,000 रुपए। इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है यहां पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे 16,000 पर ट्रांसफर होगा बेटा। अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करी, ड्यू करने में तो कोई रट्टा ही नहीं है। 8,000 1 रुपए की अलॉटमेंट है, 8,000 रुपए हो गए। रिसीव की टाइमिंग आई, बैंक अकाउंट डेबिट। अब भैया कॉल सिनेरियो ओपन करना है कि नहीं करना, मैंडेटरी तो नहीं है। तो भैया इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि आप कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करके करो। तो मैं कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन ही नहीं करूंगा, विदाउट कॉल सिनेरियो करूंगा। विदाउट कॉल सिनेरियो में बड़ा फायदा होता है, बताऊंगा क्यों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 8,000 रुपए मांगे थे मैंने अलॉटमेंट पर, ये वाला अमाउंट ले लिया बेटा। अभी अपन ने पीछे ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया कि हमें 250 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिल रही। माइनस कर दो 250 इंटू 1 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट, तो कितने मिलने हैं? 7,750 रुपए। बात समझ में आ गई? 7, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी 1 रुपए की है, 8,000 इंटू 1, 8,000 रुपए। रिसीव की टाइमिंग आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल सीन ओपन नहीं कर रहे ना अपन, तो ये फर्स्ट कॉल के ये वाले 8,000 रुपए मैंने यहां लिखूंगा। अब बेटा मुझे फर्स्ट कॉल कौन नहीं दे रहा, तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है ये 750 वाला। 750, 750 इंटू 1 कितने मिलने हैं? 7,250 रुपए। 9। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 इंटू 1, सब 1 रुपए का है। रिसीव की टाइमिंग आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ब्रैकेट ओपन किया, 8,000 लिए कौन से वाले? ये वाले, माइनस सेकंड कॉल कौन नहीं दे रहा, तो ये आएगा बेटा 2,000 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं मिल रही, पहले निकाल लिया है। 2,000 इंटू 1 कितने रुपए मिल रहे हैं? 6,000 रुपए।
अब आगे क्वेश्चन में बोला गया डायरेक्टर forfeited 750 शेयर ऑन विच लेस देन 4 हैड बीन रिपीट, जिन पर 4 रुपए से कम मिले उन 750 शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो बेटा ये दोनों है 500 और 250, इस पर 3 रुपए और 2 रुपए 4 रुपए से कम मिले, इनको फोरफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, फोरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह है नहीं है। अब बेटा मैंने कौन सी ये नहीं खोला ना, तो क्या खोलूंगा यहां पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉर फीचर। अमाउंट पुट करना है बेटा। बेटा यहां तो कॉल्ड अप आता है, क्या आता है कॉल्ड अप अमाउंट, तो 750 इंटू 5, 5 कॉल्ड अप है, तो 750 इंटू 5 कर दो, 0 पचम 25 की 5 33, ठीक है यार 750। अलॉटमेंट नहीं दी, 250 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिली थी। कितने शेयर्स पर नहीं मिली थी अलॉटमेंट? 250 शेयर्स पर। 250 वाले ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, इंटू 1। फर्स्ट कॉल दोनों ने नहीं दी, इंटू 1। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी इन दोनों ने नहीं दी। बेटा आप 2000 शेयर लेके मत चलना, प्रॉफिट कितने कर रहे हैं 750, 750 को देखेंगे। बचा हुआ अमाउंट किस में आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 250 रुपए वाले ने दिया सिर्फ हमें एप्लीकेशन, और 500 वाले ने दी हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 1500 ये मिले, 500 2000 रुपए आ गए, और प्लस माइनस करके निकालते तब भी आपके 2000 रुपये आते। क्लियर? आप अगर इसमें से इन दोनों को इन तीनों को माइनस करते तब भी 2000 आएंगे, चाहे आप ऐसे निकाल लो तब भी 2000 आएंगे। तो बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप माइनस करके निकाल सकते हो। क्लियर? आगे क्या बोला गया है? द शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹3 पर शेयर, इनको 3 रुपए पर शेयर में इशू कर दिया गया। ठीक है बेटा, 3 रुपए पर शेयर में इशू कर दिया गया। कर दो बेटा, 3 रुपए में इशू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 750 यहां पूरे 5 रुपए लेंगे बेटा, जीरो। तो कंपनी पहले साल से 5 रुपए मांग रही है, तो अपन 5 रुपए का शेयर मांग के चल रहे हैं। यहां आ जाएंगे आपके 2 रुपए, तो 3 में बेचा है तो 2 रुपए का क्या हो गया नुकसान, 1500 रुपए। और यहां आ जाएगा आपका 750 इंटू 3 रुपए, जीरो 2250 रुपए। अब बेटा जब रीइश्यू की एंट्री होती है तो आपको बताया था मैंने, एक एंट्री और होगी, फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व दो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा, मैंने पहले बताया था, इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपए। ये बेटा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अपनी बुक में से कर लेना है, पेपर प्रैक्टिस के हिसाब से 5-6 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी अदर देन कैश, शेयर इशूड अदर देन कैश, डिवेंचर इशूड अदर देन कैश की अगली वीडियो आएगी। ठीक है, उसका वेट करें, जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और यार आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा जरूर करें। थैंक यू।